अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सलमा। वेलकम टू कोलर शाही किचन। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ हमारे गाँव की स्पेशल रेसिपी मुर्गे के हरे मसाले के अंडे और जालियन की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी बनकर हैं। आप अपने घर वालों को इस तरह से नाश्ते में बनाकर देंगे तो इंशाल्लाह आपकी बहुत ही तारीफ़ करके खाएंगे। आपको बार बार यही बनाने के लिए बोलेंगे। आप अपने घर वालों को इस तरह से ये एक बार बनाकर दीजिए, इंशाल्लाह आपकी बहुत ही तारीफ़ करके खाएंगे। आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप कीजिए। चलिए ये रेसिपी किस तरह से बनाते हैं देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं लेकर हूँ 1 केजी अंडे और जाली। आपको 10 मरतबा अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। थोड़ी सी हल्दी डालकर वॉश कर लीजिए, स्मेल थोड़ी भी नहीं आएगी। अच्छी तरह से वॉश करके होने के बाद इस तरह से रोज़ाना की छन्नी में रख दीजिए। पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा। मिनिमम आपको 20 मिनट पानी ड्राई होने के लिए रख दीजिए। चलिए अब हम इसका मसाला देख लेंगे। हरे मसाले को आपको खत्ती थोड़ा ज़्यादा डालिए। हरा मसाला बहुत ही टेस्टी बनेगा। देखिए 1 मुट्ठी इस तरह से खत्ती ले लीजिए। देखिए आप ये 1 मुट्ठी इस तरह से खत्ती ले लीजिए। हरा मसाला बहुत ही टेस्टी बनेगा। 6 हरी मिर्चा ले लीजिए। 1 टेबल स्पून आप काले मिर्चा ले लीजिए। देखिए आधी डली प्याज की इस तरह से ले लीजिए। आप ये स्पून से मेजर करके सूखे मसाले डालिए। हरा मसाला बहुत ही टेस्टी बनेगा। हाफ़ टेबल स्पून आप चिल्ली पाउडर ले लीजिए। हाफ़ टेबल स्पून आप हल्दी पाउडर ले लीजिए। हाफ़ टेबल स्पून आप मटन मसाले का पाउडर ले लीजिए। मटन मसाले का पाउडर डालेंगे तो आपके अंडे में स्मेल थोड़ी भी नहीं आएगी। हाफ़ टेबल स्पून आप मटन मसाले का पाउडर ले लीजिए। हाफ़ टेबल स्पून आप गरम मसाले का पाउडर ले लीजिए। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिए। लहसुन का पेस्ट देखिए 1 टेबल स्पून आप फुल इस तरह से ले लीजिए। अदरक का भी 1 टेबल स्पून आप फुल इस तरह से ले लीजिए। आप ये स्पून से मेजर करके तेल ले लीजिए, ना तो कम ना तो ज़्यादा होगा। देखिए फुल इस तरह से डालिए। हरा मसाला बहुत ही टेस्टी बनेगा। 20 टेबल स्पून आप तेल ले लीजिए। चाय के कप से 2 कप पानी फुल इस तरह से ले लीजिए। फर्स्ट आपको इस तरह से जार लेकर होने के बाद 1 मुट्ठी कोथिमीर डाल दीजिए। 6 हरी मिर्चाँ डालिए। 1 टेबल स्पून आप काले मिर्चाँ डालिए। आधी डली प्याज की डाल दीजिए। पूरे मसाले इस तरह से डालकर होने के बाद चाय के कप से हाफ़ कप पानी डालकर 80% आप बारीक पीस लीजिए। 20% आप मोटा मोटा ही रहने दीजिए। चलिए अब हम इसे पीस लेंगे। देखिए आपको इस तरह से 80% बारीक पीस लीजिए। 20% मोटा मोटा ही रहने दीजिए। हरा मसाला बहुत ही टेस्टी बनेगा। पूरा मसाला इस तरह से रेडी करके होने के बाद आप पकाने जाइए। आप कौन से पैन में पकाती हैं वो पैन लेकर फुल आँच करके 20 टेबल स्पून आप तेल डाल दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल अच्छी तरह से गर्म होने के बाद आप मसाला डाल दीजिए। इस तरह से मसाला डालकर होने के बाद आप चाय के कप से हाफ़ कप पानी हिलाकर इस तरह से डाल दीजिए। 1 टेबल स्पून आप लहसुन का डालिए। 1 टेबल स्पून आप अदरक का डाल दीजिए। मसाला अदरक लहसुन का पेस्ट मिले तक अच्छी तरह से मिला लीजिए। फिर इस तरह से मिलाकर होने के बाद चाय के कप से 2 कप पानी डालकर फिर से आप अच्छी तरह से मिला लीजिए। फुल आँच करके पकाइए। सिम आँच बिल्कुल भी मत कीजिए। इस तरह से मिलाकर होने के बाद आप टाइम देख लीजिए। टाइम देखकर आप 10 मिनट फुल आँच करके पकने के लिए रख दीजिए। उसके बाद में हम देखेंगे। 10 मिनट के अंदर आकर आप इस तरह से एक बार मिला लीजिए। आपका मसाला बिल्कुल भी जलेगा नहीं। देखिए आप इस तरह से मिलाकर होने के बाद आप फिर से पकने के लिए रख दीजिए। चलिए 10 मिनट हो चुके हैं। टाइम देखकर 10 मिनट होने के बाद आप आँच को फ़ौरन सिम कर दीजिए। मेन आप यहाँ पर देखिए तेल इस तरह से सेपरेट होने के बाद आप सूखे मसाले डाल दीजिए और मसाला इस तरह से गाढ़ा होने के बाद आप सूखे मसाले डाल दीजिए। देखिए इस तरह से गाढ़ा होने के बाद चलिए अब हम इसमें सूखे मसाले डाल लेंगे। हाफ़ टेबल स्पून आप चिल्ली पाउडर डालिए। हाफ़ टेबल स्पून आप हल्दी पाउडर डालिए। हाफ़ टेबल स्पून आप मटन मसाले का पाउडर डालिए। हाफ़ टेबल स्पून आप गरम मसाले का पाउडर डालिए। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। पूरे मसाले इस तरह से डालकर होने के बाद एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। हरा मसाला सूखे मसाले मिले तक आप अच्छी तरह से मिला लीजिए। देखिए आपको इस तरह से मिले तक मिलाकर होने के बाद आप चलिए अब हम इसमें अंडे डाल लेंगे। पूरे भी अंडे डाल दीजिए। सिम आँच करके डालिए। फुल आँच बिल्कुल भी मत कीजिए। पूरे अंडे इस तरह से डालकर होने के बाद एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। अंडे मसाले अच्छी तरह से मिले तक मिलाकर होने के बाद आँच को फ़ौरन फुल कर दीजिए। फुल करके आप टाइम देख लीजिए। टाइम देखकर आप 20 मिनट पकने के लिए रख दीजिए। उसके बाद में हम देखेंगे। सिम आँच बिल्कुल भी मत कीजिए। फुल आँच करके 20 मिनट पकने के लिए रख दीजिए।
देखिए, आपको इस तरह से 20 मिनट के अंदर आकर आप एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए, आपका मसाला बिल्कुल भी जलेगा नहीं। आप इस तरह से मिलाकर होने के बाद एक बार टेस्ट कर लीजिए, नमक और तेज़ से टेस्ट करके आपको डाल लीजिए। इस तरह से मिलाकर होने के बाद आप फिर से पकने के लिए रख दीजिए। चलिए 20 मिनट हो चुके हैं, टाइम देखकर 20 मिनट होने के बाद आँच को फ़ौरन बंद कर दीजिए। बंद करके होने के बाद आप तब का तब सर्व मत कीजिए, 5 मिनट के बाद में सर्व कीजिए, दम होके और भी टेस्टी लगेंगे। देखिए माशाल्लाह जाली भी अंडे कितने टेस्टी बनकर हैं। चलिए 5 मिनट के बाद में हम सर्व करेंगे। चलिए 5 मिनट हो चुके हैं। देखिए आपको 5 मिनट के बाद में सर्व करेंगे तो दम हो के हरे मसाले के अंडे और जाली बहुत ही टेस्टी बनेंगे। चलिए अब हम इसे सर्व कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह कितने टेस्टी बनकर हैं। देख देखिए माशाल्लाह कितने टेस्टी बनकर हैं। चलिए अब हम इसे सर्व कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह हरे मसाले के अंडे और जाली कितनी टेस्टी बनकर है। आप अपने घर वालों को इस तरह से नाश्ते में बनाकर दीजिए, इंशाल्लाह आपकी बहुत ही तारीफ़ करके खाएँगे, आपको बार-बार यही बनाने के लिए बोलेंगे। आप इस तरह से ये एक बार आप अपने घर वालों को बनाकर दीजिए इंशाल्लाह। आप जाली और अंडे हरे मसाले के इस तरह से बनाकर टेस्ट करके कमेंट्स में बोलिए आपको कैसे लगे। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं और अच्छे-अच्छे रेसिपी शेयर करती रहूँगी।